भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज दोपहर की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश के मानदेय के बारे में बात कर लेते हैं और उसके बाद अन्य जो खबरें इस वीडियो में लगी हैं उन पर आते हैं। तो प्लीज बहनों वीडियो को पूरा देख लेना, पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल से ना जुड़ी हो आप तो अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो सबसे पहले तो आपको बताते हैं, राजवती बहन है जो उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से आती हैं। उन्होंने कहा है कि इनके खाते में 2 मैसेज आज अंडर प्रोसेसिंग में पैसे के लगे हुए हैं। तो आप देख सकते हो, एक 1500 का और एक 500 का। तो राजवती बहन जो कि बरेली से हैं और उनके वहां पर 1500 और प्लस 500, तो एक 500 का आप ये मैसेज देख रहे हो जो कि अंडर प्रोसेसिंग में पैसा लगा हुआ है। उद्देश्य में आप देख सकते हो अतिरिक्त मानदेय और ब्रैकेट में पीएलआई ऐसे जो है लिख करके आता है। साथ ही साथ अगला एक आप देख रहे हैं 1500 राशि का जो लगा हुआ है, वो यहां पर अतिरिक्त मानदेय और ब्रैकेट में पीएलआई, यानी दोनों जो लगे हैं 1500 प्लस 500 वो अतिरिक्त मानदेय पीएलआई स्वरूप ही लगे हैं और ये आप यहां पर देख सकते हो। अब चलते हैं आगे और आपको अगली बहन के बारे में बताते हैं। रज्जन बहन है जो कि फतेहपुर जिले से आती हैं और उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में इनके वहां 1250 इनके अकाउंट में लगा है। ये मिनी कार्यकर्ता हैं। साथ ही चलते हैं आगे और आपको बताते हैं, लक्ष्मी बहन आती हैं सोनभद्र जिले से और लक्ष्मी बहन के यहां जो है सोनभद्र जिले में उनके वहां पर 1250 का एक मैसेज उन्होंने भेजा है जो कि इनके खाते में लगा है अतिरिक्त मानदेय पीएलआई स्वरूप। और भी पैसा लगा है, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो लक्ष्मी बहन ही है और सोनभद्र से ही है। इन्हीं के अकाउंट में 2 जो है लगे हुए, एक जो है 1000 का है। तो एक देखा आपने 1250 का और दूसरा 1000 का। तो ये रहा 1250 का लक्ष्मी बहन सोनभद्र से और ये रहा उनका 1000 का लक्ष्मी बहन सोनभद्र से। आप यहां पर देख भी सकते हो। तो इस तरीके से इनका ये दोनों, ये 1000 का ये भी जो है अतिरिक्त मानदेय और ब्रैकेट में क्या लिखा है, पीएलआई लिखा है। तो इनके 1250 का एक मैसेज लगा हुआ है और एक मैसेज 1000 का। अब काफी लोग कहेंगे कि हमारा तो केवल 1500 है, कोई कहेगा मेरा 1500 प्लस 500 है और तो इनके 1000 कहां से है। तो देखो ये 1000 ये कोई राज्य सरकार वाले अलग से नहीं है, सब में अब चाहे राज्य सरकार का हो चाहे पीएलआई का हो, सेम लिख करके आता है अतिरिक्त मानदेय पीएलआई, क्योंकि गवर्नमेंट उसको एक ही मद में अब काउंट करती है, अतिरिक्त मानदेय और ब्रैकेट में पीएलआई लिख देती है। ठीक, तो अब ये नहीं आप समझ सकते हो कि यूपी सरकार का मानदेय वाला है या फिर ये पीएलआई प्रोत्साहन वाला है। तो जो भी है अतिरिक्त मानदेय प्लस पीएलआई लिख करके आता है और ये कई महीने पहले से ऐसे ही आ रहा है। अब देखो एक बहन है रेखा जो कि आती है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले से। इनका भी मैसेज आ गया ऑल इंडिया के पास और इन्होंने कहा है कि 1500 रुपया इनके अकाउंट में लगे हैं अतिरिक्त मानदेय पीएलआई। तो अभी यही लगा, अभी केंद्र सरकार का 4500 रुपया नहीं लगा। हो सकता है धीरे धीरे दोपहर में लग जाए या कल लग जाए, जैसे ही लगेगा आपको अवगत कराया जाएगा। सुनीता बहन है जो कि पीलीभीत से आती हैं, इन्होंने भी कहा है इनके भी खाते में देखो 1500 रुपया ये लग गया है। साथ ही साथ जो है यहां पर विरमा निषाद बहन है जो अंबेडकर नगर जिले से आती हैं उत्तर प्रदेश के। इन्होंने कहा है कि इनके वहां 1250 रुपया और प्लस 500 रुपया 2 मद में लगे हैं और ये मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। तो ये मिनी बहन है इसलिए 1250 ये हो गया और बाकी ये 500 हो गया। तो ये 2 मद में पैसे हैं और यही आप अतिरिक्त मानदेय पीएलआई जो भी समझे, जैसे समझे वो आप समझ सकते हैं, क्योंकि उमंग ऐप पर केवल और केवल अतिरिक्त मानदेय और ब्रैकेट में पीएलआई ही लिख करके आपको शो करेगा। अब ये है इसरावती जो सुल्तानपुर से आती है, इनके अकाउंट में भी 1250 लग गए हैं और ये मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। साथ ही साथ अब बात करते हैं बच्ची बहन की जो कि आती हैं बलिया जिले से। इनके अकाउंट में कुछ अलग ही देखने को मिला। बहन ने अपना अकाउंट का ये देखो चेक करके भी भेजा और डेट भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये देखिए 3 सितंबर 2022 का इनका अपडेट है और ये उनका जो है यहां पर पीएफएमएस पोर्टल से उनका ये चेक हो गया है, उससे उन्होंने देखा है। इसमें आप देख सकते हैं इसमें पेंडिंग में पैसा 6500 इनका लगा हुआ है और ये आप देखिए स्टेटस पेंडिंग और यहां पर अभी 1/1/1900 ऐसे करके जो डेट दिख रही, ट्रांजैक्शन बैंक डेट भी यहां पर 2 सितंबर की जो है कल की शो कर रही। तो इस तरीके से इनका ये कल की डेट ट्रांजैक्शन में शो कर रही और ये ऐसे पैसा पेंडिंग में 6500 दिखाई दे रहा। वहीं पर अगर आप देखें ये पैसा कहीं और का किसी और मद में नहीं है, ये आपका आईसीडीएस विभाग यूपी का ही है। तो आप देख सकते हो ये आपका अतिरिक्त मानदेय वगैरह पीएलआई स्वरूप पैसा है। आप यहां पर ये देख भी सकते हो, स्कीम नेम में लिखा हुआ भी है। तो अब आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं, ये इनका देखो 6500 रुपया
है और यहाँ पर 1000-1500 की बात नहीं, 6500। तो देखो इनके 6500 क्यों है, बहुत अच्छी बात है कि बहन ने इसके बारे में कुछ ना कुछ जानकारी भेजी है। इन्होंने देखो ये भी लिखा कि 6500 रुपया पीएलआई का इनके वहां पेंडिंग में है। ठीक, बैंक जाइए चेक कर लीजिए, हो सकता है ट्रांजैक्शन हो गया हो और ये पेंडिंग में दिखा ही केवल रहा हो। अब देखिए इन्होंने कहा है कि कुछ बहनों का माह नवंबर 2021 से मार्च 2022 तक का मानदेय और पीएलआई ये उनको नहीं मिला था, जिसमें मेरा भी जो है और जब बैंक वगैरह मर्ज हुआ था उसके बारे में ऑफिस पर कहने पर बोला जो जाता है कि सब एरियर बनकर के आएगा, भैया जी इसके बारे में बताएं। तो हो सकता है कि इनका पहले वाला ही किसी न किसी मद में कुछ महीनों का ये पीएलआई अतिरिक्त मानदेय स्वरूप इनको 6500 रुपया डाले गए होंगे, तो ऐसे भी हो सकता है और इसीलिए इनका ये 6500 देखने को मिला है। फिलहाल के लिए बाकी जिनके बराबर आ रहे हैं उनके 1500 प्लस 500 देखने को मिले हैं और जो एक बहन का 1000 मिला है। हो सकता है उनका पिछले किसी महीनों का बकाया रह गया हो तो उस मद का वो पैसा हो सकता है, क्योंकि जो रह जाते हैं वो किसी न किसी महीने में लग करके आ जाते हैं। अब देखिएगा यहां पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी बहनों को, आप सबको पता है कि योगी सरकार के शासनकाल में जो ड्रेस के लिए साड़ी वितरित की गई है उनमें जो है बिना पेटीकोट और ब्लाउज के वो दी गई हैं, जिस पर आंगनबाड़ी बहनों ने योगी सरकार पर व्यंग कसा है। और ये एक वीडियो सुधांशु पटेल चैनल पर मेरे द्वारा दे भी दिया गया है, आप लोग उसको देख सकते हो, क्योंकि यहां पर बहन ने कहा योगी सरकार खुद ही अंडरवियर नहीं पहनती है तो वो आंगनबाड़ी बहनों को पेटीकोट और ब्लाउज फिर कैसे दे देंगे। तो कहना भी सत्य है और वैसे भी सोचिएगा ऐसे आधे अधूरी चीजें गवर्नमेंट दे देती है, बाकी पैसे जेब से भरने पड़ते हैं और नाम हो जाता है कि सरकार ने ड्रेस दे दिया। अब फिलहाल के लिए देखिएगा यहां पर एक और मैटर मैंने दिया है, पूरनपुर जो है पड़ता है पीलीभीत में, और वहां पर ऑटो से राशन लेकर के बहनें जा रही थी, आंगनबाड़ी केंद्र का था, दाल तेल दलिया वगैरह, वो पलट गया जहां से की जानकारी आई थी। ये कुछ बहनें हैं वहां से आप देख सकते हो बैठी हैं वहीं उसके पास में, और ये रहा ऑटो, सब जो है दलिया वलिया सब फैल गई है। तो इसके बारे में हमारे पास जो है जानकारी आई है, आप दलिया पैकेट ये सब देख सकते हो, तेल का ये पूरा डिब्बा वगैरह भी यहाँ पे दिख रहा है, गत्ता, और ये सब पैकेट ऐसे हो गए और रिक्शा विक्सा भी सब टूट गया है। तो इस तरह से ये सीमा बहन है जो कि पीलीभीत से आती हैं, उन्होंने जानकारी भेजी है। और साथ ही आप देख सकते हो उन्होंने लिखा भी था कि दाल तेल दलिया ये सब जा रहा था टेंपो में और बस से एक्सीडेंट हो गया पूरनपुर पीलीभीत। तो ये यहाँ पर एक मैटर देखने को मिला है, बस के साथ एक्सीडेंट। अब चलते हैं आगे, ये सुधांशु पटेल पर मैंने दे दिया है। अब देखिएगा यहाँ पर अगली जानकारी आपको बताते हैं, एक बढ़िया सी खुशखबरी आई है। अभी प्रयास फिर भी जारी रखना है और यहाँ पर हरियाणा के पंचकूला से निदेशक जी का एक लेटर जारी है 2 सितंबर का, कल का, और जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास विभाग जो चरखी के हैं, दादरी के हैं, हिसार के हैं, करनाल के हैं, कुरुक्षेत्र के हैं, नारनौल के हैं, पानीपत के हैं, रेवाड़ी के हैं, रोहतक के हैं, सोनीपत के हैं और यमुनानगर के हैं। तो हरियाणा के इन जो है यहाँ पर जिलों के जिला कार्यक्रम अधिकारियों को निदेशक जी जो पंचकूला हरियाणा से, उन्होंने लेटर जारी करके भेजा और कहा कि हड़ताल के दौरान 59 वर्ष आयु तक की 33 सामान्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं जिन पर एफआईआर या पुलिस केस व रिपोर्ट केस चल रहे हैं उनको छोड़ करके समाप्त की गई सेवाओं को बहाल करने के बारे में उन्होंने लेटर निकाला। और लिखा है कि आपको लिखा जाता है कि दिसंबर 2021 से अप्रैल 2022 तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा की गई हड़ताल के दौरान जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा 425 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवा समाप्ति की गई थी, जिनमें से 102 विधवा हैं, तलाकशुदा हैं आंगनबाड़ी बहनें जिन पर एफआईआर, पुलिस केस व कोर्ट केस चल रहे हैं, उनको छोड़ करके जो है अब इनके मामलों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की समाप्त की गई सेवाओं को तुरंत प्रभाव से बहाल किया गया था। उसके उपरांत विभाग द्वारा 59 वर्ष तक की जो 33 सामान्य आंगनबाड़ी हैं जिन पर एफआईआर या पुलिस का कोई केस, कोर्ट वगैरह वाले केस ये ना चल रहे हो, ऐसे लोगों को तो उनकी समाप्त की गई सेवाओं के मामले में सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की समाप्त की गई सेवाओं को तुरंत प्रभाव से बहाल किया जाता है। तो यहां पर इनका कहना है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जिस स्थान से सेवा समाप्त की गई थी उसी स्थान पर ड्यूटी ज्वाइन कराना सुनिश्चित करें। तो फिलहाल के लिए बहुत ज्यादा नहीं, 33 केवल बहनें हैं ऐसी जिनको अभी फिर से बहाल किया गया है और आप देख सकते हो। और ये एक जो है यहां पर बड़ी जीत नहीं कही जा सकती, क्योंकि अभी भी बहुत सी वर्कर हैं जो कि अभी उनकी सेवा बहाल नहीं हुई है और यहां पर बस उन्हीं की गई जिन पर कोई कोर्ट केस नहीं है
या जो है या कोई पुलिस वगैरह एफआईआर दर्ज नहीं है। अब आप सोचिएगा, धरने की जो बहनें अगुवाई करेंगी यूनियन की, वो आगे आगे रहेंगी और ऐसी बहनों को जो है उन पर ही तो कोर्ट केस कराए जाते हैं जिन पर अधिकारी विभाग वाले अपना जो है कार्रवाई करने के लिए कमर कस लेते हैं। अब उनकी नजरों में बहनें चढ़ी रहती हैं और उन्हीं के ऊपर वो फिर कोर्ट केस, तमाम एफआईआर दर्ज करवा देते हैं धरने के दौरान। अब ऐसी बहनों पर क्या किया उन्होंने, उनको वहां पर बहाल नहीं किया। अब बताओ, जब इनकी जीत नहीं होगी तो फिर आगे क्या होगा। अब सोचिए, अगर ऐसे लोगों को सेवा में लिया ही नहीं जाएगा तो फिर कल को कैसे वो लोग आपकी समस्याओं के लिए लड़ेंगे। तो अभी हरियाणा में यूनियन को इसके लिए लड़ते रहना है, जो बहनें रह गई हैं उनको भी बहाल करवाना है, तभी एक ये अंतिम बढ़िया जीत मानी जाएगी। फिलहाल के लिए आप देख सकते हो ये जो आंगनबाड़ी बहनें हैं 33, उन सबका यहां पर जो है हमारे पास लिस्ट पूरा आ चुका है, कौन कौन से जिले से कौन कौन कार्यकर्ता बहन है जिनका सेवा अभी दोबारा से बहाल कर दिया गया है। और फिलहाल जिन पर कोई कोर्ट केस या फिर जो एफआईआर वगैरह दर्ज नहीं थी वही बहाल की गई हैं। और ये यहां पर रचना बहन आती हैं, उनके द्वारा जो जानकारी भेजी गई है कि यहां पर एक और बहाली की लिस्ट जो है आज जारी हुई, जिसके बारे में जानकारी साझा की गई। अब बात करते हैं, निजी अस्पतालों में भी जो है प्रसूताओं को मिलेंगे 5,000 रुपया। ये गवर्नमेंट ऑफ यूपी यानी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ट्विटर से ट्वीट किया गया है कि यहां पर निजी जो अस्पताल हैं उनमें प्रसूता को मिलेंगे 5,000 रुपए। आइए इस पर भी संज्ञान ले लेते हैं, क्योंकि यह खबर आंगनबाड़ी बहनों के जरिए आपके क्षेत्र की जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके काम आ सकती हैं। अब देखो, स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पतालों में भी पहली बार मां बनने वाली महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना जो योजना चलती है उसका लाभ देने के निर्देश दिए हैं। और इसके लिए निजी अस्पतालों में आने वाली गर्भवती महिलाओं को पहली बार योजना में पंजीकरण किसी भी सरकार अस्पताल में, यानी सरकारी कोई भी अस्पताल हो उनमें कराना होगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत महिलाओं को 5,000 रुपया दिए जाते हैं। यह रकम 3 किस्तों में लाभार्थी के खाते में दी जाती है। सीएमओ डॉक्टर मनोज अग्रवाल ने बताया है कि बीते हफ्ते निजी अस्पताल के साथ में बैठक की है। इसमें मातृ वंदना योजना का लाभ मरीजों को भी देने की जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया कि नजदीकी के सरकारी अस्पताल में पंजीकरण के बाद महिलाओं को योजना का लाभ दिया जाएगा। बुधवार को जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में इस मसले पर तेजी से लेने को निर्देश दिए गए हैं। तो आप देखिएगा, निजी अस्पतालों में भी अब कह रहे हैं कि यह लाभ मिलेगा। आप देखो मिलता है कि नहीं मिलता है, वो वक्त बताएगा। मुन्नी बहनें शाहजहांपुर से आती हैं और उनके वहां से कि उन्होंने फोटो भेजी है। कुछ और भी बहनें हैं, मधु बहन जैसे फतेहपुर से आती हैं, उन्होंने भेजी। और ये है मुन्नी बहन शाहजहांपुर से आती हैं। तो आज का ये दोपहर का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, बहुत ज्यादा इसको लंबा नहीं खींचेंगे और अगले वीडियो में आपको जल्दी मिलेंगे। लेकिन आप सब बहनें क्या करना, हमारे यूट्यूब पर सर्च कर लेना सुधांशु पटेल, और वहां पर जो चैनल आता है उसको सब्सक्राइब कर लेना। और सुधांशु पटेल चैनल पर आने वाली जो भी खबरें हैं वीडियो स्वरूप, उनको भी देखा करो। कोशिश हम यही करेंगे बेहतर से बेहतर वीडियो आपको उस पर भी हम देने का प्रयास करें। तो उम्मीद करते हैं आप वहां पर भी